अमर श्री अख्तरुल ईमान। भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में इसको हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैं नमस्कार सभी को। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना, अध्यक्ष आर्यवर्त महासभा और संस्थापक .com, आप सबका स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज का विषय जो मैंने रखा है वो ये है AIMIM के विधायक ने बिहार असेंबली में अपनी शपथ ग्रहण समारोह में इसमें जब विधायकों का विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होता है, उस समय उस व्यक्ति ने अपनी शपथ में हिंदुस्तान शब्द प्रयोग करने से मना किया और जो माननीय स्पीकर थे उनसे उनसे अनुमति मांगी। कहा कि वो भारत शब्द या इंडिया शब्द या भारत मूलता वो प्रयोग करना चाहते हैं। हम MIM के विधायक को संवैधानिक कानूनी रूप से गलत नहीं कहते, लेकिन हम आपत्ति जरूर करने के अधिकारी हैं कि उस व्यक्ति में हिंदुस्तान, जब पहले भी इससे पहले हिंदुस्तान शब्द प्रयोग होता रहा है, तो अब क्या समस्या है? अभी ये दिखाने की क्या आवश्यकता है? मैं आपको एक बहुत बड़ा एक जानकारी डिस्क्लोजर देता हूँ आपको। AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। असदुद्दीन ओवैसी जी खुद संसद में, लोकसभा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते रहे। जब वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी किताब कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन कौन सा। वो हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान के ईसाई, हिंदुस्तान के दस्तूर में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हिंदुस्तान में FDI लाना में ग्रोथ होगी। क्या हिंदुस्तान, मुझे अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े कायद हैं उत्तर प्रदेश के, जो कोई भी हिंदुस्तान में ओवैसी जी खुद संसद में भारत को हिंदुस्तान बोलते रहे। वो उनकी MIM के विधायक को यह देखना चाहिए था कि जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी जी लोकसभा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो भैया आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों अपने आप को बड़ा कट्टरवादी या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहे हो? और इसका हल क्या है? मैं इसका हल बताना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय भी भारत का नाम इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज हिंदुस्तान कर दिया जाना चाहिए था, ताकि भविष्य के लिए कोई भी आपत्ति ना। और अगर उस समय नहीं किया गया तो मेरी मांग है कि इस देश का जो एक पौराणिक ऐतिहासिक पवित्र नाम है आर्यव्रत, वैसे आर्यव्रत की सीमाएं तो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी सीमाएं हैं, उसमें अफगानिस्तान और बर्मा और सारे बड़ा स्तर पर एक विशाल दक्षिण एशिया के कई देश इसमें आते हैं। तो वो आर्यव्रत था, लेकिन घटते घटते थोड़ा रह गया। ऐसे ही भारत की एक विशाल सीमा थी, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी इसमें था, लेकिन अब छोटे बॉर्डर को उसको भारत में। जब इस देश का पौराणिक ऐतिहासिक नाम आर्यव्रत रहा और उसके बाद बोलचाली में हिंदुस्तान भी आ गया, हो रहे। इंडिया शब्द कुछ लोग इसका इतिहास बताते हैं, इंडिका से, नेगस्टीव से, 5BC से, लेकिन मूलतः ये नाम प्रचलित अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, हिंदी में इंडिया लिख दिया गया तो भारत के नाम हो गए। तो इंडिया दैट इज भारत, दैट इज हिंदुस्तान, दैट इज आर्यव्रत। इस अनुच्छेद को भारत के संविधान में जोड़ दिया जाए। इस भारत का हमारा सम्मानित संविधान है और मैं इसमें आपको देख
करके बताता हूँ आप। पार्ट 1, संविधान के पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज भारत, shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसके पहले अनुच्छेद में यहाँ पर तो अनुच्छेद 1, इस पार्ट 1 में अनुच्छेद 1 को अमेंड किया जाए, इसमें एक अमेंडमेंट लाया जाए कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन में इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज हिंदुस्तान, दैट इज आरएफ, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो आज के लिए और आगे हमेशा के लिए ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। इस मांग को मेरी आप सबसे आह्वान है, मेरी इस मांग को समर्थन दें, इस वीडियो को शेयर करें। टाइटल पर भी मैंने लिख दिया है, इसको जितना अधिक शेयर करेंगे तो ये मांग बढ़ेगी और मोदी जी सरकार को ये करना ही पड़ेगा। जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना सरकार इसको करने के लिए उनके पास आधार भी हो जाएगा और बाध्य हो जाएगी कि हिंदुस्तान और आरएफ दोनों नाम लिख दिया जाए। इसके साथ मेरी वार्ता फेसबुक लाइव समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, जय आर्यव्रत और ऑफकोर्स इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद।